गुड इवनिंग सभी लोगों को जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा हम एक सीरीज चला रहे थे कुछ दिन पहले क्लास 10 का मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। एक हमने केमिस्ट्री में चैप्टर खत्म किया है और एक हमने मैथमेटिक्स में चैप्टर खत्म किया है। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब मैं आपको रीजन बता दूं कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों सेलेक्ट किया है। जैसे जैसे टाइम बीत रही है वैसे वैसे कुछ सिलेबस में कुछ ओमिट किया जाएगा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैं वो चैप्टर्स मैं ट्राई करूंगा आपको बताने के लिए जो चैप्टर्स श्योर शॉट हैं जो आएंगे एग्जाम में। इसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जहां तक मेरा अंदाजा है, कैलकुलेशन है। अगर एक दो चैप्टर्स अगर हटाया भी जाता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हटाया नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एफर्ट है वो वेस्ट नहीं होगा, काम आने लगेगा एग्जाम्स के लिए भी और आगे कॉन्सेप्ट के लिए। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री, मैंने क्लासेस उसका खत्म किया, 5-6 वीडियोस मैंने बनाए थे उसके ऊपर। केमिकल रिएक्शंस मैंने खत्म किया है। इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा आगे चल के, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग एसिड बेसिस शुरू कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर आपने क्लास 9 में देखा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है? ऐसा ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलता है। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग इस तरह दो एक्सिस बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको हम लोग कहते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम लोग कहते थे नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस था, ये नेगेटिव वाई एक्सिस था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस था। और अलग अलग नाम दिया जाता था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता था, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता था, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता था और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता था। यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस। तो ये सब मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, आपने क्लास 9 से इसको पढ़ के आप लोग आए होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इस वाले में x is greater than 0, y is greater than 0. That is why both are positive. Here x is less than 0, but y is greater than 0. Here x is less than 0, y is less than 0. Here x is greater than 0, but y is less than 0. ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता था जिसको हम लोग इस वाले को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन होता है इसको हम लोग O का नाम देते हैं, जहां 0 0 पॉइंट होता है। उसके बाद कुछ आपको नोट लिख लेना चाहिए, मैं नोट लिखवा देता हूं आपको। The apsica of a point is perpendicular distance from y-axis. The coordinate of a point is perpendicular distance from x-axis. चलिए समझते हैं इसका जरूरत क्यों पड़ा था हमें पॉइंट्स प्लॉट करना था। तो सपोज मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया A, that is 5,3। ठीक है। अब ये 5,3 कहां जाएगा? अगर मैं दूं 1 2 3 4 5 1 2 3, so where is the point? 5,3। तो यहां आप देख रहे हो जैसे कि पॉइंट है 5,3। अब देखिए 5 ये रहा ऑन द एक्स एक्सिस और 3 ये रहा ऑन वाई एक्सिस। 5 जो है वो एक्स एक्सिस पे है और 3 जो है वो वाई एक्सिस पे है। तो ये रहा 5 और ये रहा 3। तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है। तो परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तब तो जाके इंटरसेक्ट करेगा। ये हो गया आपका पॉइंट A 5,3। आपने प्लॉट करना सीखा होगा। अब देखिए क्या एप्सिका क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। सो दिस इज 5, सो दिस इज योर एप्सिका, this is your apsica, and ordinate is the perpendicular distance from x axis. This is the perpendicular distance from the x axis, so this is ordinate. This will be your ordinate. ये क्लास 9 में भी काम आता है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि अगर आपको प्लॉट करना है
तो ये हो गया आपका एप्सिका, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो ये आपके दो पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3, द एप्सिका ऑफ every point on y-axis is, the apsica of every point on y-axis is 0. Point number 4, the ordinate of every point on x-axis is 0. और इसका है 0 0। समझिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक पॉइंट दे दूं b 6,0, ये कहां प्लॉट करोगे? 6 है तो 6 तो ये हो गया, 6 रहा आपका। अब 0 तो ये रहा आपका ओरिजिन, तो ये जो पॉइंट है ये लाई कर जाएगा x एक्सिस में। तो x एक्सिस में जो पॉइंट लाई करता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब ये वाला जो होगा वो 0 होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं c ले लूं 0,6, तो x एक्सिस का 0, y एक्सिस का 4, 5 और 6, तो ये यहां आ जाएगा 0,6। तो 0,6 जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, तो जो y एक्सिस पे लाई करेगा उसका एप्सिका 0 होगा। देखिए इसका एप्सिका 0। तो ये कुछ पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 आपका ये ओरिजिन हो गया। अब यहां पे एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जो कि आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। अब ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। ये सब पॉइंट्स तो क्लास 9 में भी डिस्कस हो जाते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of an equilateral triangle of side 2a। ये क्वेश्चन को आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अगर हम लोग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम लोग बनाएं तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये 0,0 और साइड जो है वो कितना बोल रहा है 2a का, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 2a,0। अब आपको करना ये है, क्योंकि जो लेंथ है ये 2a का है, अब आपको करना ये है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। इसको मैं मान लेता हूं o, इसको मैं मान लेता हूं a और इसको मैं मान लेता हूं b। अब आपको o a b बताना है। तो मान लीजिए अगर ये a है, 2a का लेंथ का है अगर ये, तो इसका जो वर्टिसेस o का जो वर्टिसेस होगा उसको तो हमने o,0,0 ले लिया है, और जो b है वो हो गया है 2a,0। अब आपको करना ये है, अब आपको बताना है कि a का वर्टिसेस क्या होगा। आप इसको ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो हमारे पास दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ o और कोऑर्डिनेट ऑफ b हमने निकाल लिया है। अब हमें a निकालना है। तो यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब ये 2a का है तो ये हो जाएगा a, ठीक है, इसका नाम हम लोग देते हैं d। और सिंस OAB is an equilateral triangle, so all sides are equal। सारे साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल OAD क्या ले सकते हैं, OA स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर हम लोग OA क्या लेंगे, OA क्या है, ये क्या है 2a है, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। OD क्या है, OD a है,
ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो एडी स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, एडी विल बी √3a। ठीक है, अब एडी जो है वो √3a है। अब एक बात बताइए, अगर आपको बताना है इसका कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्योंकि 0 का तो आपको आपके पास है, b का भी आपके पास है, इसलिए आपने इसी तरह से ट्राइंगल बनाया है। तो अब बात बताइए कि इसका क्या होगा। तो ये वाला जो है इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, इसका आपका कोऑर्डिनेट होगा a, √3a। क्यों होगा याद करो, इसको अगर हम लोग x, y मानते हैं तो x जो है वो एप्सिका है और y जो है वो कोऑर्डिनेट है। एप्सिका लिया जाता है x y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे और ऑर्डिनेट लिया जाता है y एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो अगर ये आपने a लिया है तो ये भी आपका a हो जाएगा, और ये वाला जो है वो आपने निकाल लिया यहां से √3a। तो यहां से आपने क्या किया, a का वर्टिसेस आपने निकाल लिया, 0 का आपके पास पहले से है और b का जो है वो 2a, 0 है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप सॉल्व कर पाते हो। अब इस चैप्टर में जनरली आपको 3 टाइप का फॉर्मेट दिखाई देगा, उसके बाद ये चैप्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। और क्या क्या 3 है, तो पहला आता है यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आता है यहां पर सेक्शन फॉर्मूला, और उसके बाद यहां पर एक आएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जहां से हमें कॉलिनियरिटी मिल जाएगा। कुछ पॉइंट्स दिया रहता है कॉलिनियरिटी, जैसे दिया रहेगा कि तीनों साइड्स कॉलिनियर है, तो वहां पर आपको एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 0 ले लेना है। ये 3 चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। आप हेडिंग लगा लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट और एप्सिका नहीं है, वो जनरली नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन पर रखे हुए हैं, तो उसका आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। ठीक है, मगर अब यही चीज अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मैं प्लॉट कर दूं, इस तरह से मैं अगर प्लॉट कर दूं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, -1 -2 -3। जैसे कि मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है 3,2 यहाँ आएगा, 3,2 ये हो गया। दूसरा पॉइंट मान लीजिए आपके पास ये है B, दैट इज 2, -3। अब आपको करना क्या है, आपको AB का डिस्टेंस बताना है, मतलब इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है। बहुत डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि इसके पास भी x है ऑर्डिनेट है, y ऑर्डिनेट है, एप्सिका है ऑर्डिनेट है, इसके पास भी एप्सिका है ऑर्डिनेट है, तो डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो क्योंकि ये आपके पास प्लेन पे है, ठीक है, ऑर्डिनेट पे है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप मान लो x1 y1 और इसको आप मान लो x2 y2। इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है, ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग नहीं करते हैं। या तो आप लिख सकते हो AB = डिफरेंस ऑफ एप्सिका का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है।
ये भी आपका एक फॉर्मूला बन सकता है कि ए बी इक्वल टू रूट ओवर डिफरेंस ऑफ एफसी का, मतलब जो आपको दो पॉइंट के बीच में आपका जो डिस्टेंस निकालना है उन दोनों का एफसी का डिफरेंस, जैसे कि ये 2 है ये 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट -3 -2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एफसी का प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट से आप ए बी निकाल सकते हो। दो पॉइंट के बीच में आप डिफरेंस जो डिस्टेंस है प्लेन में आपका कहीं भी रहे, एक्सिस में आपका कहीं भी रहे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहीं भी रहे, आप इसको इस फॉर्मूले से बना सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसका प्रूफ है आप लोग आर डी शर्मा में देख सकते हो या फिर आर एस अग्रवाल में भी आप देख सकते हो। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा इस फॉर्मूला को प्रूफ करने में तो आप बताना हमको। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस between the points number 1 -6,7 and -1,-5। तो आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसके लिए लंबा चौड़ा अपना ग्राफ बनाओगे, इस तरह का एक्सिस बनाओगे, पुट करोगे, कुछ नहीं होने वाला। आप इसको ए मान लो और आप इसको बी मान लो। अब आपको ये भी निकालना, आपको क्या पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। चलिए x2 कितना है -1, x1 कितना है -6, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -5, माइनस ऑफ -7 प्लस का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 + 4 रूट 29। कहीं गलती हुआ है लग रहा है, -5 हो गया, -5, अच्छा -7 हो जाएगा यहाँ पर, -7। तो -5 -7 हो जाएगा, -12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144, तो ये आ जाएगा 169, दैट इज 30। आपको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेना है, क्या कंसिडरेशन में लेना है आपको? आपको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेना है कि x1 आपका था -6, y1 आपका था 7, x2 आपके पास था -1, y2 आपके पास था -5, और इस वाले को उठा के सीधा आपको फॉर्मूले पर बैठा देना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - x2 क्या है -1 माइनस है -x1 -6 प्लस 6 हो गया, प्लस y2 क्या है -5, तो -5 माइनस माइनस y1 है 7, तो -7, -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, 30 यूनिट्स। ये आपका हो गया इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिफरेंस ऑफ एफसी का प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है, आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं आर एस अग्रवाल से ही, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट on x-axis which is equidistant from a 2, -5 and b 2, -5 -2, -2। अब इसको समझिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट निकालना है, चलिए बनाते हैं पहले, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस पे, मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका एफसी का तो मान लीजिए एक्स ले लेते हैं, ऑर्डिनेट क्या होगा 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका ऑर्डिनेट तो 0 होगा। ये मान लो ये पॉइंट है कोई P x, 0,
अब दो पॉइंट है, दो पॉइंट क्या क्या है, एक है 2, -5, तो 2, -5 कहां आएगा, 2, -5 कहीं यहां आएगा, और B -2, 9, तो ये होगा कहीं यहां, ठीक है ना। ये जो पॉइंट P है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब PA का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू PB, क्या है, PA जो है दैट इज इक्वल टू PB। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस पे एक पॉइंट लेके which is equidistant, this point is equidistant from A and B, this A and this B, does not matter where is the point. We know that this is in the fourth quadrant, this is on the second quadrant, this point is equidistant from this, so we can write PA equal to PB. Now since PA equal to PB, we can write PA square equal to PB square, so that that root can be eliminated. Now what is PA? This PA, for PA what we will do is that we will take this one as x1 y1 and this one as x2 by 2. So what will be PA का स्क्वायर, स्क्वायर लग गया है तो रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू PB का स्क्वायर, PB this one is x1, this one is y1, this one is x2, this one is y2, so this one is this formula also, whole square. There is a confusion, so what we will do, we will put dash here, so dash is coming here. Now x2, what is x2? x2 is x minus, what is x1? x1 is 2 का whole square plus what is y2? 0 minus what is y1? -5, minus of -5, so +5. Now x2 again, x2 is x minus x1 dash, what is x1 dash? -2, so this will be +2, -2 minus plus y2 is 0, y1 dash is 9, so x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 plus 5, 5 का स्क्वायर 25, x plus 2 का होल स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81, तोड़ो इसको, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, इट इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, x स्क्वायर गया प्लस 4 गया, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, -4x से इस 4 को यहां लाएंगे तो क्या होगा, -4x, यहां क्या है 81 है, ये प्लस 25 वहां जाकर -25 हो गया, तो क्या आ गया, आगे आपका -8x इक्वल टू 81 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 80, 25, 56, so what is x over here, x is 8 7 is 56, so x is -7. So since x is -7, therefore required point is x, 0, that is -7, 0 is your answer. अब अगर यही चीज अगर यहां पर y एक्सिस में दिया रहता, अगर y एक्सिस में दिया रहता तो हम लोग p को लेते p 0, y, क्यों 0, y, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस में होता तो हम लोगों को पता है कि y एक्सिस में जो है वो एप्सिका जो होता है वो 0 होता है, और यहां पर x एक्सिस में जो है वो ऑर्डिनेट 0 होता है, तो x, 0 हमारा पॉइंट हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है वो a और b से इक्वी डिस्टेंस पे है, इसलिए PA इक्वल टू PB और PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। स्क्वायर करने का बस मतलब यही है कि जो यहाँ रूट लगता है वो रूट हट गया, बाकी इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, अगले दिन फिर मिलेंगे।